ओम शांति। आज दिनांक 27 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। आज भाग्य विधाता भगवान निराकार परमात्मा हम निराकार आत्माओं को पद्मा पदम भाग्यवान भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। डिटेल में बाबा कहते, संगम युग पर विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। संगम युग पर विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार है बधाइयाँ, अर्थात बाबा हम बच्चों को यह मर्जीवा ब्राह्मण जन्म देते हैं। इस जन्म में बाबा जिस प्रकार सर्व आत्माओं का कल्याण करने के लिए आते हैं, उसी कल्याण का निमित्त हम ब्राह्मण आत्माओं को बनाते हैं। तो हम ब्राह्मण आत्माएं बाबा की श्रीमत अनुसार, बाबा के ज्ञान के अनुसार, बाबा की याद में रहकर सर्व आत्माओं को सर्वप्रथम शांति का दान देते हैं। अर्थात जितना हम योग में रहते हैं उतना सारी सृष्टि को शांति का दान प्राप्त होता है, जिससे हमें बधाइयाँ प्राप्त होती हैं। सर्व आत्माओं को जो शांति प्राप्त होती है, सर्व आत्माएं भी हमें खुश होकर बधाइयाँ देती हैं। और जो आत्माएं बाबा को नहीं जानती हैं, अर्थात अनाथ हैं, उन अनाथों को हम इस संगम युग पर सनाथ बनाते हैं, अर्थात बाबा से मिलाते हैं। तो यही मिलाना उन आत्माओं के लिए खुशियों का खजाना होता है। तो जब वे आत्माएं खुशियां प्राप्त करती हैं तो उन खुशियों के बदले में हम बच्चों को बधाइयां प्राप्त होती हैं। फिर वे आत्माएं बाबा के वर्षे का अधिकारी बनती हैं। हम उन आत्माओं को बाबा से प्राप्त गुण, ज्ञान तथा शक्तियों की धारणा कराते हैं, उन्हें बाबा का परिचय देते हैं और बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाते हैं। तो उस खुशी के बदले में सर्व आत्माएं हमें बधाइयाँ देती हैं। तो यह जो बधाइयों का खजाना है, बाबा कहते तुम इसी बधाइयों के खजाने से पलते हो, तुम वृद्धि को पाते हो, तुम संपूर्ण संपन्न बनते हो। तुम्हारे जीवन का आधार है सर्व आत्माओं का कल्याण करना और बदले में बधाइयाँ प्राप्त करना और उन बधाइयों के आधार पर संपूर्ण संपन्न बनना। यही ब्राह्मण जीवन का आधार है। आगे बाबा कहते, बाप के रूप में हर समय बधाइयाँ हैं। शिक्षक के रूप बाबा कहते, बाप के रूप में हर समय बधाइयाँ हैं। शिक्षक के स्वरूप में हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है। सदगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन का अनुभव करा रही हैं। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता भगवान के बच्चे संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए हो। अर्थात स्वयं भगवान भाग्य विधाता आकर हम बच्चों को भाग्य बांटते हैं, हमें वरदान देते हैं पद्मा पदम भाग्यवान भव। तो हम बच्चों को इस संगम युग पर पद्मा पदम भाग्य प्राप्त होता है, जिसका आधार बाबा कहते शिक्षक के स्वरूप में बाबा के द्वारा शाबाशी मिलती है। बाबा हमें जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान के आधार पर हम सर्व आत्माओं को
ज्ञान देते हैं, बाबा से मिलाकर बाबा के पालना का अधिकारी बनाते हैं। सद्गुरु के रूप में हम श्रेष्ठ कर्म सीखकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का बाबा से जो वर्षा पाते हैं, वही वर्षा हम अन्य आत्माओं को भी प्राप्त कराते हैं। तो बाबा हमें सदा श्रीमत देते हैं। किसी को धन देने से अच्छा है, कपड़ा देने से अच्छा है, भोजन देने से अच्छा है, उसे भाग्य का दान दो। तुम जितना जितना भाग्य बांटोगे तो सर्व आत्माएं संपन्न संपूर्ण बनेंगी और उसके बदले में तुम भी भाग्यवान अर्थात पद्मा पदम भाग्यवान भाग्यशाली बन जाओगे। क्योंकि जब तुम किसी आत्मा को अन्न दान करते हो तो वह कल कपड़ा मांगेगी, कपड़ा दान करते हो तो फिर वह धन मांगेगी, ऐसे एक एक चीज मांगती रहेगी। इससे अच्छा है कि उसे भाग्य बांटो। तो वही भाग्य विधाता भगवान आकर हम बच्चों को भाग्य देते हैं और हमें निमित्त बनाते हैं अन्य आत्माओं के कल्याण के लिए। तो हमें हर आत्मा को बाबा की प्रत्यक्षता कराना है, बाबा के गुण ज्ञान तथा शक्तियों को प्रत्यक्ष कर बाबा का प्रत्यक्षता कराना है। तो ही सर्व आत्माओं के द्वारा हम बच्चों को बधाइयाँ प्राप्त होंगी, हम वृद्धि को पाएंगे, संपूर्ण संपन्न बनेंगे और हमारा जो भाग्य है वह पद्मा पदम हो जाएगा। स्लोगन में बाबा कहते, सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले तकदीरवान भाव। सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले तकदीरवान भाव। बाबा हम बच्चों को विश्व की सेवा अर्थ निमित्त करते हैं और हम बच्चे अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ सेवा में न्योछावर कर सर्व की आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी तकदीर बनाते हैं। तो बाबा कहते, सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले तकदीरवान भाव। आज बाबा ने हम बच्चों को जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी और नई दुनिया का संवत सिद्ध कर बताओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी और नई दुनिया का संवत सिद्ध कर बताओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चों को अभी कौन सी धुन लगी हुई है जो मनुष्यों से भिन्न है? तुम बच्चों को कौन सी धुन लगी हुई है जो मनुष्यों से भिन्न है? बाबा कहते, तुम्हें धुन है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसे हम सैल्वेज करें, सबको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमर कथा सुनाएं जिससे सबकी उन्नति हो। इतने बड़े बड़े महल, बिजली आदि सब कुछ हैं, परंतु उन्हें पता नहीं कि यह सब आर्टिफिशियल झूठी उन्नति है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी जो अब बाप आकर करते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, आखिर वह दिन आया आज, आखिर वह दिन आया आज। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, अंदर से झूठ निकल जाए उसके लिए सदा सत्यनारायण की कथा सुननी और सुनानी है। कभी ऐसी चलन नहीं चलनी है जो बाप की निंदा हो। अंदर से झूठ निकल जाए उसके लिए बाबा कहते, सत्यनारायण की कथा सुननी है और सुनानी है। कभी ऐसी चलन नहीं चलनी है जो बाप की निंदा हो। दूसरा पॉइंट बाबा कहते, आपस में बहुत मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है, अच्छे लक्षण धारण कर फिर सेवा करनी है। आपस में बहुत मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है, अच्छे लक्षण धारण कर फिर सेवा करनी है। तो ये थे
बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।